जय श्री राम। आज का सब्जेक्ट है वीनस एनालिसिस। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप खुद अपने आप कैसे जान सकते हो कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसे बैठा है। ठीक है, देखो शुक्र ना एक बहुत बढ़िया प्लेनेट है। अगर किसी के भी चार्ट में ये अच्छा होगा ना, ठीक है, उस व्यक्ति के जीवन में आप देखोगे लग्जरी की कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र नेचुरल कारक है वेल्थ का। ठीक है, आपके पास जो लग्जरी आने वाली है, आपको जो सुख मिलने वाला है, उसका जो नेचुरल कारक है वो शुक्र है। प्लस आपकी रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ, तो ये एक जीवन का ना बहुत अहमियत वाला हिस्सा गवर्न करके बैठा है शुक्र। अभी शुक्र को कैसे एनालाइज करें चार्ट के अंदर, ठीक है, मैं आपको ना 5 चीज़ें बताऊंगा। 5 में से अगर 3 चीज़ों में आपके ये पॉइंट मैच हो रहे हैं ना, तो समझो आपका शुक्र बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपको अरबपति तक बना सकता है। तो एक एक करके समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपल रखेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि जिन लोगों को ज्योतिष पता भी नहीं है वो भी अगर अपनी कुंडली खोल के अभी बैठे और उनको ये रुचि है जानने के लिए कि भाई शुक्र कैसा है मेरी कुंडली में, तो उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, उस इंटेंशन से आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। ज्योतिष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। पूरी फीस पे नहीं करनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट में करनी है। ठीक है, बाकी की जानकारी आप मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी होती है वो राशि, कि भाई शुक्र आपकी कुंडली में, अभी भाव की बात नहीं हो रही आपको, आप जब देखोगे ना आपको एक ऐसा चार्ट मिलेगा आपकी कुंडली। ठीक है, इसमें से कौन से भाव में बैठा है वो बाद में, पहले हम चेक करेंगे राशि कौन सी बनी है। शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आपका वीनस 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है, इनमें से कोई एक राशि में बैठा है तो आप ना उस पॉइंट को टिक कर दीजिए। ठीक है, इस यानी एक पॉइंट आपका पॉजिटिव हो गया, प्लस पॉइंट। क्यों, वो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आपकी प्रॉपर्टी होती है वैसे शुक्र यानी जितने भी प्लैनेट हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। किसी को 2 प्रॉपर्टी मिली है, किसी को 1 प्रॉपर्टी मिली है। ठीक है, तो जो 2 नंबर टॉरस साइन है ना, वो शुक्र की खुद की राशि है, यानी आप ये समझ लो उसके खुद का घर। ठीक है, व्यक्ति अपने घर में कैसे रहता है, शानो शौकत से रहता है। ठीक है, वो जो मन चाहे कर सकता है, यानी उसको फुल कंफर्ट है उस जगह पे। उसी हिसाब से उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो तुला है। तो अगर तुला राशि यानी 7 नंबर में भी शुक्र बैठा है, यानी आपकी कुंडली में शुक्र जहाँ है वहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो आप समझिए कि ये ना एक्सीलेंट पोजीशन है दोनों शुक्र के लिए। ठीक है, नो डाउट कंजंक्शन, अफ्लिक्शन, वो सारी चीज़ें होती है, बट इस वीडियो में हम वो कवर नहीं करेंगे। अभी ना मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ये चीज़ें मिल रही है कुंडली के अंदर, तो आप निश्चिंत हो जाए, शुक्र आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 3 नंबर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 3 नंबर की जो राशि है ना जेमिनी साइन है। ठीक है, और वो जेमिनी साइन के अंदर शुक्र बहुत अच्छा काम करता है। आप आपके मित्र के घर गए, ठीक है, तो क्या होता है ना, वहाँ पे कोई परहेज नहीं होता। आप पूरे आत्मसम्मान से वहाँ पे जा सकते हो। वो आपकी आगता स्वागता भी बहुत अच्छे से करेगा अगर आप आपके मित्र के घर में गए हो। तो ये आप वही समझ लो कि 3 नंबर यानी 3 नंबर की राशि का मालिक बुध है। बुध और शुक्र अत्यंत अच्छे मित्र हैं। और आप ये भी चेक करना, ये उन लोगों के लिए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर कुंडली में बुध अच्छा है ना, तो कहीं ना कहीं शुक्र भी अच्छा एक्ट करता है, और अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो कहीं ना कहीं बुध भी उसको सपोर्ट करता है। ये उसी हिसाब से जैसे शनि राहु, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, अगर मित्र की पोजीशन अच्छी है तो वो दूसरे मित्र को हेल्प करेगा। अभी के लिए इतना समझो। तो 3 राशि हो गई। फिर है 10 नंबर। 10 नंबर कौन सी राशि है, मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है। शनि और शुक्र दोनों मित्र है। ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है कि आप आपके मित्र के घर में गए और अच्छे से रह रहे हो। और कुंभ राशि, तो अभी तक जो मैंने बताया वो सारे, एक तो खुद की साइन है 2 और 7, यानी उसका खुद का घर है, खुद की प्रॉपर्टी, तो वहाँ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से रहेगा, वो जो चाहे मन चाहे कर सकता है। यहाँ पे वो कंफर्टेबल महसूस करता है 3, 10, 11 में, बिकॉज उसके फ्रेंड की साइन है। ठीक है, यानी समझ लो फ्रेंड की प्रॉपर्टी है, वहाँ गए, वहाँ चिल कर रहे हैं उस हिसाब से। और ये जो है ना, ये उसकी उच्च की राशि है 12 नंबर। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। तो जब कोई प्लेनेट उच्च का हो जाता है और अच्छा प्लेस्ड है, कहीं से बिगड़ा नहीं है या कहीं से कोई अफ्लिक्शन नहीं है, तो वो आपको ना बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। जब भी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है ना, आप देखोगे उन व्यक्तियों के पास ना लग्जरी की कोई कमी नहीं होगी।
प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो आप देखना अगर आपकी कुंडली के अंदर इन राशियों में शुक्र बैठा है तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई आपको जो शुक्र की प्लेसमेंट मिली है ना वो बहुत अच्छी मिली। क्योंकि राशि क्या होता है ना, राशि एनवायरनमेंट होती है। ये आप इतना समझ लो कि आप बहुत अच्छे से एरिया में चले गए, ठीक है, बहुत बड़ी वहाँ पे अच्छी अच्छी एम्यूनिटीज़ है, चले गए वहाँ पे, बट आपको रहने के लिए एक छोटा सा कोना दे दिया 4x4 का। तो जो बड़ा एरिया मिला है ना वो हाउस है, वो समझो, और जो छोटा कोना मिल गया ना आपको वो राशि है। यानी आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो वो क्या होगा ना, सफोकेशन आपको महसूस होगा, क्योंकि आपको रहने के लिए जो जगह मिली वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर राशि ये मिल जाती है और हाउस भी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है, और वो हाउस भी मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये शुक्र आपको करोड़पति बनाएगा। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। अभी आप में से कुछ लोग होंगे जिसके ये पॉइंट जिनका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी दूसरे पॉइंट देखते जाओ। लगन, ठीक है, क्या होता है, लगन के हिसाब से ना प्लेनेट चेंज हो जाता है। यानी कारक जो होते हैं, कारक यानी जो आपको हेल्प करने वाले हैं, जीवन में आपको हेल्प करेंगे। किसी के लिए क्या होता है, शनि कारक होता है, किसी लोगों के लिए शुक्र कारक होता है, किसी लोगों के लिए गुरु कारक होता है। तो जब लगन से ही वो पूरा डिसाइड होता है कि आपके लिए अच्छे प्लेनेट कौन से, आपके लिए बुरे प्लेनेट कौन से। तो अगर लगन भी कारक मिल जाए जो शुक्र के लिए कारक हो तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब लगन देखा कहाँ से जाएगा, आपको उसमें भी लगन यही देखना है। लगन कौन कौन से देखना है, इसमें सिर्फ ये हट जाएगा। ठीक है, अगर लगन यानी फर्स्ट हाउस, ठीक है, आपकी कुंडली का पहला घर, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, 7 नंबर लिखा हो, 10 हो या 11 हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें कौन सा लगन है। अगर इन 6 राशियों से आपका लगन स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये दूसरे पॉइंट पे भी आप टिक कर दीजिए। आपका शुक्र यहाँ पे भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो लगन के हिसाब से कारक है। लगन, मान लो वो कहीं बुरे हाउस में भी बैठ गए, बट अगर लगन यानी लग्नेश, इसका स्वामी कौन हो जाएगा, देखो 2 और 7 का तो शुक्र खुद है, तो वो तो कारक ही लग्नेश अच्छा ही होता है। 3 और 6 तो बुध हो गया, उसका स्वामी बुध हुआ ना, तो बुध और शुक्र के बीच क्या है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है ना, मित्रता है। तो अगर कोई ग्रह लगनेश का मित्र होता है ना, तो वो ग्रह बाध्य हो जाता है उस कुंडली के अंदर उस जातक को अच्छे परिणाम देने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बुध के नंबर से लगन स्टार्ट हो रहा है यानी 3 या 6, तो भी आपकी कुंडली में एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया शुक्र को लेके कि भाई शुक्र अब इस कुंडली में जातक को अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है, समझे आप। और 10 और 11 तो वो भी शनि की है राशि, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ठीक है। तो अगर 10 और 11 नंबर से भी स्टार्ट हो रहा है तो यकीन मानिए कि दूसरा पॉइंट मैच होगा, आपके लिए शुक्र अच्छा है, ठीक है। इसकी हमने चर्चा कर ली कि भाई शुक्र लग्नेश के साथ कैसा संबंध रखता है। अगर ये 6 लग्नों में से लगन बनाए तो शुक्र इनका मित्र है, तो शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा हो गया, कारक हो गया। अब आते हैं मून। जैसे मैंने आपको ये बताया कि राशि देखो कि शुक्र कौन सी राशि में बैठा है, ठीक है। मैंने कौन कौन सी राशियाँ बताई आपको, 2, 7, 3, 10, 11, ठीक है। यहाँ पे 12 नंबर मत लेना। अभी अगर आपका चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पे 12 भी लिख दो। अगर आपका चंद्रमा इन्हीं राशियों में बैठा है तो क्या होगा, एक तो लगन से शुक्र कारक तो है, बट आपके चंद्र कुंडली से भी शुक्र कारक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, तुला राशि में है, मिथुन में है, कुंभ में है, मकर में है, मीन में है, और एक यहाँ पे जेमिनी से है, ठीक है, तो भी आपका शुक्र चंद्र राशि से यानी चंद्र कुंडली से कारक हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ऐड कर दो अगर चंद्रमा इन राशियों में बैठा है, ठीक है, क्योंकि चंद्र कुंडली क्या दिखाती है, आपकी मानसिकता दिखाती है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चंद्र कुंडली यानी चंद्र अगर इन राशियों में बैठा है तो तीसरा एक पॉइंट आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं भाव के ऊपर, हाउसेस। कुंडली के ऐसे कौन से घर है जहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा काम करता है। देखो ऐसे तो देखने जाए ना तो शुक्र हर एक घर में अच्छा ही काम करता है, 1-2 को छोड़ के, और उसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। बाकी उसमें भी अगर मुझे स्क्रूटिनाइज करना हुआ कि भाई इन भावों में भी सबसे अच्छे भाव कौन से, तो मैंने अभी एक वीडियो डाला था लास्ट वीक, मैं बता देता हूँ। शुक्र अगर कुंडली के अंदर आपके 2nd हाउस में बैठा हो, कुंडली का ये 2nd हाउस होगा, चाहे यहाँ नंबर कोई भी लिखा हो,
कुंडली के 6th हाउस में बैठा हो, नंबर मैटर नहीं करता, 8th हाउस में बैठा हो, ये 8th हाउस है, और 12th हाउस में, तो शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया है। अभी इसका लॉजिक क्या है बताता हूँ। ये जो हाउस है ना, ये कुंडली का 12वां घर है। शुक्र 12वीं राशि में बैठे या कुंडली के 12वें घर में बैठे, वो आपको उच्च के रिजल्ट ही देता है, ठीक है। तो लग्जरी की तो कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे 2nd हाउस, अगर 2nd राशि में बैठे या कुंडली के 2nd हाउस में बैठे, यहाँ पे क्यों शुक्र अच्छा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब आप देखोगे ना, उसमें 2 नंबर की राशि 2nd हाउस में आती है, जो आपका सस्टेनेंस दिखाती है, आपका वेल्थ दिखाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसी का कारक बैठ जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा बताओ, ठीक है, कोई परेशानी होगी। इसीलिए 2nd हाउस में भी शुक्र आपको बहुत बड़े रिजल्ट देता है। 6ठे घर में क्यों, मैंने देखा है जिसका भी 6th हाउस में शुक्र होता है और अच्छी कंडीशन में होता है, जैसे मैंने अभी राशियाँ बताई ना, ये वाली राशियाँ अगर इनमें बैठ गया ना, तो मान लो लाइफ टाइम के लिए ना आपको लग्जरी की कमी नहीं होगी, ठीक है। आप अपने शौक आराम से पूरे कर पाओगे, क्योंकि 6ठे घर में शुक्र बैठा है तो सीधा देखेगा उसके उच्च के घर को, 12वें घर को, और उसी हिसाब से 8वें घर में यहाँ पे शुक्र बैठा है, ठीक है, वीनस। तो ये क्या करेगा, 2nd हाउस को देखेगा। तो या तो 2nd और 12th में शुक्र बैठ जाए, या 6th और 8th में शुक्र बैठ जाए, वो आपको अच्छे परिणाम ही देगा, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए अपने, 4 पॉइंट हो गए। पहला था शुक्र किस राशि में, दूसरा लगन कौन सा है आपका वो चेक करो, यानी आपके पहले घर में कौन सी राशि है, शुक्र के मित्र की राशि है, दैट मीन्स के शुक्र उस कुंडली के लिए कारक हो गए। चंद्रमा आपका कौन सी राशि में बैठा है वो भी मैटर करता है, और फिर हाउस, और सबसे बड़ी बात है ये नक्षत्र, ठीक है, ये बहुत डीप होता है। अगर वीनस आपका, आज मैं ना सिर्फ 2 नक्षत्र ऐसे बताऊंगा, वीनस अगर उसके अंदर है ना, तो वो आपको अरबपति बनाएगा ही बनेगा 100%। पहला है रेवती, रेवती में भी अगर 4th पद में हो, ठीक है, और दूसरा नक्षत्र है सतभिषा, जो राहु का नक्षत्र है, ठीक है। रेवती मरकरी का है, ये राहु का है, ठीक है। अगर इन 2 नक्षत्रों में आपका वीनस बैठा है ना, आपको अरबपति बनाएगा, ठीक है। तो ये था आज का शुक्र के ऊपर पूरा विश्लेषण। मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, बट डिटेल में आपको पता चले। अभी करना क्या है, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि सबके पाँचों के पाँचों पॉइंट मिल रहे, बट इन 5 में से भी अगर 3 पॉइंट मिल जाते हैं ना, तो शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।